श्री कृष्ण उद्धव के अहंकार को इस प्रकार से दूर किया, उद्धव भक्त हो गए। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के घर गए। कुब्जा रोज घर लीपती है, बढ़िया बढ़िया फूल बिछाती है, सैया तैयार करती कि कृष्ण आएंगे, मैं ये भोजन कराऊंगी, मैं उनको बढ़िया सैया पर शयन कराऊंगी, उनके पैर दबाऊंगी, सेवा करूंगी। जब कृष्ण नहीं जाते हैं तो बैठ के रोने लगती है, कृष्ण कब आएंगे, कैसे आएंगे। जब कुब्जा के घर भगवान गए तो वो बड़ी प्रसन्न हो गई। भगवान के पैर धोए, विधि विधान से पूजन किया, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, भोजन कराया और कृष्ण के साथ में ही शयन करने लगी। कृष्ण के साथ में शयन करने से वो कृष्ण रूप ही हो गई, कृष्ण को प्राप्त होकर परमानंद को प्राप्त हो गई। इसके बाद में फिर भगवान अक्रूर के घर गए और अक्रूर ने हर प्रकार से भगवान का आदर और सम्मान। अब भगवान श्री कृष्ण ने जो कंस को मार डाला तो उसकी कंस की जो दो स्त्रियां थीं, अस्थि और प्राप्ति, ये दोनों अपने पिता जरासंध के पास जा पहुंचे। मगध देश का राजा है जरासंध, जिसके शरीर में 10,000 हाथी का बल है, पूरा शरीर जिसका वज्र है। जरासंध के पास कंस की दोनों स्त्रियां गई। वो कौन है कंस की दोनों स्त्रियां? जरासंध की पुत्री। देखा जरासंध ने हमारी दोनों कन्या वैधव्य के चिन्ह को धारण किए हैं, सौभाग्यवती के चिन्ह विसर्जन हो गए हैं। पूछा तुम लोग विधवा कैसे हो गई? तो बताया उन्होंने कि हमारे पति को कृष्ण ने मार डाला और राजा उग्रसेन को मथुरा का राज दे दिया है। जब ये कथा सुनाई तो जरासंध उस समय भगवान शंकर की पूजा करने का संकल्प करने जा रहा था। उसने ये संकल्प छोड़ दिया। क्या संकल्प किया? इस पृथ्वी पर मैं यदु का वंश नहीं रखूंगा। ये संकल्प करके जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। एक अक्षौहिणी सेना कितनी होती है? अयुतम च नागा त्रगुणी रथानां लक्षैक योधा 10 लक्ष बाजिनां पदाति संख्या खटतिंशकोटयः अक्षौहिणीनां मुनयो वदन्ति। अयुतम च नागा, जयमा 10,000 हाथी पर बैठने वाले योद्धा हों। त्रिगुणी रथा नाम के तिगुने 30,000 रथ पर बैठने वाले योद्धा हों। लक्षैक योद्धा, जयमा 1,00,000 योद्धा बड़े बड़े सेनापति हों। पदाति संख्या खटतिंशकोटयः, पैदल चलने वाली सेना 36 करोड़ हो। ये सब कुल सेना मिला करके एक अक्षौहिणी सेना कही जाती। ऐसे 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। ऑर्डर कर दिया मथुरापुरी से कोई जीव निकले मार डालो, चाहे पक्षी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, जो निकले सबको मार डालो। सबको मार करके इस मथुरापुरी को समुद्र में डुबा दो। चारों तरफ से घेर दिया। स्वयं उस जरासंध के शरीर में 10,000 हाथी का बल है, पूरा शरीर वज्र में है। सब यदुवंशी घबरा गए। कृष्ण से कहा है, कृष्ण आपने जो कंस को मार डाला ये अच्छा नहीं किया। क्यों? कंस जरासंध का जामात्र है। वो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरापुरी को उसने घेर लिया है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया घबराओ नहीं, मैं इस पृथ्वी के समस्त दैत्यों का विनाश करने के लिए ही अवतार लिया है।
एक एक दैत्य का विनाश करके तब जाऊंगा, कोई दैत्य नहीं रखूंगा, सबका विनाश करूंगा। ऐसे कहकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने डंका बजवाई। सब यदुवंशी तैयार हो गए और जरासंध से जाकर के युद्ध करने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया बलराम एक बात हमारी सुन लो, जरासंध की सेना सब मारो, जरासंध को मत मारना, इसको छोड़ दो। बलराम जी ने कहा, ये जरासंध को क्यों छोड़ देंगे, ये हमको मारेगा तो हम इसको जरूर मारेंगे। कृष्ण ने कहा, सुनो बलराम जी, यदि जरासंध को मार डालोगे तो दैत्यों को ढूंढना पड़ेगा, ये ढूंढे मिलेंगे नहीं, और जब तुम इसको छोड़ दोगे तब ये फिर दैत्यों की सेना इकट्ठा करेगा और फिर हम मारेंगे। ये खुद ही ढूंढ ढूंढ सबका लाएगा और हम मारेंगे। बलराम जी ने कहा, कृष्ण तुम बड़े बुद्धिमान हो, नहीं तो हम तो मार डालते इसको। अब बलराम जी का अस्त्र क्या है, हल और मूसल। हल से डाल के खींच लें, 100-100, 200-200, 500-500 दैत्यों को हल से खींच लें, मूसल से कूट दें, सब खत्म। एक क्षण मात्र में कृष्ण और बलराम ने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया और जरासंध से कहा, भैया अब तुम जाओ, तुमको नहीं मारेंगे। जरासंध फिर गया, 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा करके चढ़ाई कर दी। ऐसे फिर कृष्ण बलराम ने 23 अक्षौहिणी सेना का विनाश कर दिया। 17 बार जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की और कृष्ण बलराम ने उसकी सब सेना को मारकर उसे छोड़ दिया, नहीं मारा। 18वीं बार जरासंध बैठे सोच कर रहा था। नारद जी इसके पास जा पहुंचे, जरासंध तुम तो बड़े बलवान हो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। जरासंध ने कहा कि नारद, मैंने संकल्प किया था कि यदु का वंश नहीं रखूंगा, लेकिन यदुवंशियों ने हमारा ही सब वंश नाश कर दिया। अब मेरे पास सेना नहीं है, कैसे युद्ध करूंगा। नारद जी ने कहा, सुनो जरासंध तुम्हारे को मित्र है जिसका नाम काल यवन है, और एक पास 1 करोड़ मलेच्छों की बड़ी विशाल सेना है, तो तुम काल यवन के पास जाओ। उसको संग्राम में कोई देवता नहीं मार सकते हैं, न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई संग्राम में काल यवन को नहीं मार सकता। काल यवन ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की है। शंकर जी ने आशीर्वाद दिया है कि काल यवन तुमको संग्राम में कोई जीत नहीं सकता, इसे काल यवन को ले आओ, वो कृष्ण और बलराम को मार डालेगा। जरासंध गया, काल यवन से कहा कि काल यवन हमारी सहायता करो, हमारी सब सेना मारी गई। अब काल यवन 1 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उसकी सब सेना को मार डाला और योग माया को आज्ञा दी कि द्वारिकापुरी बना के तैयार करो। समुद्र के बीचों बीच में योग माया भगवती ने, दुर्गा ने बढ़िया सुंदर द्वारिकापुरी बना के तैयार कर दिया। सब यदुवंशी स्त्रियों के साथ साथ बूढ़े यदुवंशी सब वहाँ पर चले गए। बलराम जी कूदे द्वारिकापुरी चले आए और भगवान श्री कृष्ण काल यवन से युद्ध छोड़ के भाग गए। काल यवन दौड़ा पीछे पीछे। भगवान श्री कृष्ण भागते भागते एक पर्वत की कंदरा में घुस गई और उस कंदरा में मानधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे और मुचकुंद को देवताओं ने आशीर्वाद दिया था कि मुचकुंद जो तुमको जगा देगा वो भस्म हो जाएगा, तुम आराम से सो। मुचकुंद एक बार देवताओं की सहायता करने के लिए युद्ध करने गए, देवताओं की विजय हो गई तो कहा हम थकी बहुत गए हैं,
आराम करना चाहते देवताओं ने बढ़िया गुफा बनाई, सैया बिछाई और कहा आराम करो मुष्कुंद, इस गुफा में तुमको कोई जगा नहीं सकता है, यदि कोई जगाएगा तो वो भस्म हो जाएगा। अब मुष्कुंद उसमें आराम से सो रहे थे। काल यवन उसी भगवान श्री कृष्ण उसी गुफा में पहुंचे, अपना पीताम्बर उतार के मुष्कुंद को ओढ़ा दिया और गायब हो गए। काल यवन ने क्या समझाए, भगवान श्री कृष्ण ये युद्ध छोड़ के इस गुफा में सो रहे हैं। उसने काल यवन ने मुष्कुंद को जगाया है, उठो हमसे युद्ध करो, हम तुमको मारेंगे। जैसे ही मुष्कुंद जागे, आंखी खोल के देखा, काल यवन जल के भस्म हो गया, राख हो गया। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को छोड़ दिया है, उस द्वारिका का नाम रणछोड़ द्वारिका है। रणछोड़, जहाँ भगवान ने रण छोड़ दिया। मुष्कुंद के द्वारा इस प्रकार से काल यवन को भस्म करा दिया और फिर द्वारिकापुरी में आकर के कृष्ण और बलराम सबके साथ साथ निवास करने लगे। अब मथुरापुरी को छोड़ दिया है, अब द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। बोलो राधा कृष्ण की। आप भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा सुनो। एक राजा भीष्मक थे जो पुण्यनपुर में रहते थे। उनकी एक बड़ी सुंदरी कन्या थी जिसका नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी ने नारद जी के द्वारा मंत्र दीक्षा प्राप्त की। मंत्र दीक्षा प्राप्त करके रोज गौरी का पूजन करने के लिए जाती थी। पहले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जितनी कन्या होती थी ये सब गौरी पूजा करती थी। गौरी की पूजा करने से क्या होता है, दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो कन्या गौरी की पूजा करती है वो कभी विधवा नहीं होती, सदा सौभाग्यवती रहती है। नारद जी के द्वारा गौरी मंत्र की दीक्षा ने प्राप्त की रुक्मिणी ने। नारद जी ने कहा, रुक्मिणी, द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो साक्षात पूर्ण परमात्मा ब्रह्म है। उनके साथ में तुम्हारा विवाह हो जाए तो तुम अखंड सौभाग्यवती हो जाओगी, फिर तुम्हारा कभी दुर्भाग्य सौभाग्य नष्ट नहीं होगा। विश्व के पति, चराचर जगत के पति भगवान श्री कृष्ण, उनकी प्राप्ति हो जाए तो जानो फिर तुम सदा अखंड सौभाग्यवती हो जाओ। रुक्मिणी ने संकल्प किया, विवाह करेंगी तो कृष्ण से करेंगी और किसी से विवाह नहीं करेंगी। राजा भीष्मक चाहते थे मेरी कन्या का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन राजा भीष्मक का पुत्र जो रुक्मी था वो कहता हम कृष्ण के साथ विवाह नहीं करेंगे। कृष्ण राजा नहीं है और हम राजा हैं, हम अपनी बहन का विवाह करेंगे तो राजा के साथ करेंगे। इसलिए उस रुक्मी ने शिशुपाल के साथ में अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। जब शिशुपाल के साथ में विवाह तय हो गया तो रुक्मिणी सोच रही हैं कि राक्षस के साथ हम विवाह नहीं करेंगी। उदबंधनम वा विषभक्षणम वा, मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी, विष खा कर के मर जाऊंगी, लेकिन दुष्ट राक्षस के साथ विवाह नहीं करूंगी। देखो, राक्षस जी का पति होता है जाना वो स्त्री जिंदगी में नरक को प्राप्त हो, और का पति भक्त हो भगवान का,
धर्मात्मा होए, जानो उस स्त्री को जिंदा ही मुक्ति प्राप्त हो गई, वैकुंठ प्राप्त हो गया। रुक्मिणी कहती है कि मैं राक्षस के साथ विवाह नहीं कर सकती। उदबंधनम वा, मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी, विषभक्षणम वा, विष खा करके मर जाऊंगी, लेकिन दुष्ट राक्षस के साथ विवाह नहीं कर सकती। और रुक्मिणी का जो भाई था उसने राक्षस शिशुपाल के साथ में विवाह तय कर दिया। बड़ी इच्छा हो गई, तिलक हो गया, लगन निश्चित हो गई। रुक्मिणी सोच रही है तो मालूम होता है मेरा विवाह राक्षस के साथ हो जाएगा। एक ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण देवता है, हमारा पत्र भगवान कृष्ण को जाकर दे दो। वह समय टेलीफोन नहीं था, रुक्मिणी टेलीफोन कर देती, ब्राह्मण भेजने तो भेजने की जरूरत नहीं। अब पत्र में लिखा है, कृष्ण मैंने मन से, वाणी से, शरीर से आपको पति बनाना स्वीकार किया है। हमारे साथ विवाह करो, नहीं करोगी तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे, जहर खा के मर जाएंगे, तुमको स्त्री हत्या करने का पाप लगेगा। ये पत्र लिख करके रुक्मिणी ने ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण को ये पत्र दिया। भगवान श्री कृष्ण रात भर सोचते विचारते रहे। सवेरे प्रातः काल होते ही गरुड़ पर बैठकर कुंडिनपुर को चल पड़े। राजा भीष्मक ने सुना भगवान कृष्ण आए हैं, तो एक बगीचा में उनको रहने का स्थान दिया, बढ़िया खूब सेवा की। रुक्मिणी रोज अपने घर से गौरी मंदिर में पूजा करने जाती थी। शिशुपाल ने ऑर्डर किया कि गौरी मंदिर से लेकर राजा भीष्मक के दरवाजे से दोनों तरफ सेना लगा दी जाए और बीच में रुक्मिणी जाए, गौरी पूजा करके फिर लौट के आओ। सेना लगी है दोनों तरफ, बीच में रास्ता है। रुक्मिणी गई, गौरी पूजन किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे माता गौरी आपकी पूजा करने से मनचाहा वर प्राप्त होता है। मैंने मन से, वाणी से, शरीर से कृष्ण को अपना पति मान रखा है। ऐसी कृपा करो जिससे कृष्ण मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार से रुक्मिणी ने गौरी की प्रार्थना की। गौरी पूजन करके जैसे बाहर निकली, भगवान गरुड़ पर बैठ के मंदिर के सामने उतर पड़े। सेना सब खड़ी है चारों। भगवान गरुड़ पर बैठ के उतरे। रुक्मिणी दौड़ कर भगवान कृष्ण के पास गई, पैर रथ पर बैठ लिया। भगवान रुक्मिणी को लेकर द्वारिकापुरी चल पड़े। शिशुपाल ने देखा कि देखो कृष्ण रुक्मिणी को लिए जा रहे हैं। जैसे मृगाओं के झुंड में शेर अपनी शिकार को उठा लेता है, सब मृगा खड़े रहते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसे भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारिकापुरी जा रहे हैं। तो उसने ललकारा, सब सेना दैत्यों की आकर युद्ध करने लगे। भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं, दैत्य हजारों करोड़ों की संख्या में हैं। सभी दैत्यों को भगवान ने क्षण मात्र के अंदर में मार के नष्ट भ्रष्ट कर दिया और रुक्मिणी को लेकर चल पड़े। उसी समय बलराम जी आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कृष्ण घबराओ नहीं, अब हम आ गए तुम्हारी रक्षा करें। शिशुपाल ने जाकर रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी तुम्हारे जीने को धिक्कार है, तुम मेरे साथ विवाह कर रहे थे और कृष्ण तुम्हारी बहन को लिए जा रहे हैं। तो रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की, आज मैं कृष्ण को बिना मारे लौट नहीं सकता। यदि मार नहीं पाऊंगा तो फिर लौट के कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके रुक्मिणी गया, एक अक्षौहिणी सेना लेकर भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगा। बड़े बड़े अस्त्रों को चलाया। भगवान ने उसके सब अस्त्र को तोड़ के नष्ट भ्रष्ट कर दिया। भगवान ने उठाया चक्र, रुक्मिणी ने दौड़ के हाथ पकड़ लिया। कृष्ण
ये हमारा भाई है, इसको मत मारो, छोड़ दो। कृष्ण ने कहा ये तुम्हारा भाई है, हमको मार डालेगा, हम नहीं मारेंगे तो हमको ये मारेगा। रुक्मिणी ने कहा नहीं कृष्ण, तो आपको तो कोई मार ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि आप साक्षात भगवान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हैं। आपकी इच्छा मात्र से विश्व का प्रलय हो सकता है, इसलिए आप हमारे भाई को मत मारो, छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी को छोड़ दिया, नहीं मारा, उसके हाथ पैर बांध करके रथ के पीछे बांध लिया, चल पड़े। बलराम जी ने पूछा कृष्ण ये क्या कर रहे हो, रुक्मी को बांधे लिए चल रहे हो। भगवान ने कहा सुनो भैया बलराम, जब ब्याह हो तब बहुत दक्षिणा मिलती है, ऐसे रुक्मिणी के विवाह में हमको कुछ मिला नहीं, इसलिए रुक्मी को दहेज में लिए चल रहे हैं। बलराम जी ने कहा रुक्मी सगा साला है, साला तो बहुत खास रिश्तेदार होता है, इसका छोड़ दो, इसको मत मारो। भगवान ने रुक्मी को क्रूप बना करके छोड़ दिया, नहीं मारा। फिर रुक्मी जो था रास्ते में भोजकट नाम का नगर बसा कर रहने लगा, फिर कुंडिनपुर में नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारिकापुरी आए और वेद के मंत्रों के द्वारा विधि विधान से रुक्मिणी के साथ में विवाह किया। इस पर पहला विवाह भगवान श्री कृष्ण का हुआ है, किसके साथ में हुआ है, रुक्मिणी के साथ। बोलो राधा कृष्ण की। एक कीर्तन हो जाए तुम्हारा, भाई हुआ नहीं। हेलो 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 श्री राधे। अरे यही से बोल दियो, कौन बोल। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम गुणरहितम सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम